हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग रीडर। और आज आप हमारे संग चलेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है और यह है औरंगाबाद ज़िले के बेरूल एक छोटे से गांव में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव के करुणामय रूप का प्रतीक है और इसे घृष्णेश्वर या करुणा के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संतान सुख की कामना पूरी होती है। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे औरंगाबाद से बेरूल घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने। और यहाँ पर आप बाहर से ही अपने प्रसाद, फल, फूल जो भी आप चढ़ाना चाहें भगवान को, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। गंगा जल वगैरह, बेलपत्री, ये सारी चीज़ें आपको बाहर से मिलती हैं। एक स्पेशल एक फल है यहाँ पर, वो भी बाहर मिलता है। तो आप ये लेकर बाहर से ही 50 रुपये या 20 रुपये में बहुत सस्ती चीज़ें हैं, फल वगैरह, आप आराम से लेके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको फ़ोन जमा कराना होता है और कैसे दर्शन करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसी वीडियो में आगे बताई हैं कि हमने कैसे दर्शन किए, कहाँ क्या पैसे दिए, अंदर क्या किस तरीके से सारी पूजा पाठ होती है। सामने जो आप देख रहे हैं वो है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिखर, जो एक पूरब मुखी शिखर है, इसलिए इसका मुख जो है सूर्य की तरफ है और इसका एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर हमने रुद्राभिषेक लिया था, तो पंडित जी होते हैं जो आपको साथ में लेके जाते हैं और रुद्राभिषेक कराते हैं। तो ये एक बहुत ही श्योरियल फीलिंग थी कि आप खुद अपने हाथों से भगवान को छू रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा वीडियो हम आगे अंदर नहीं बना सकते थे और आगे मैंने आपको पूरी बात बताई है कि कैसे दर्शन करने हैं, क्या करना है। और हम लोग निकल पड़े थे शिरडी की ओर और इससे पहले मैंने आपके लिए एक पूरा वीडियो बना दिया है कि आप किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं औरंगाबाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा और क्या क्या और घूमने की जगह है वहाँ पर, ये सब मैं आपको आराम से बताऊँगी। तो औरंगाबाद आपको आना पड़ेगा अगर आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं। आप शिरडी भी आ सकते हैं और ये सारी जगहें ट्रेन, बस और एयरपोर्ट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली साइड से आते हैं तो आप आराम से ट्रेन बुक करा सकते हैं। और शिरडी आने के लिए शिरडी की डायरेक्ट ट्रेन है, नहीं तो मनमाड, नासिक, बहुत सारे हैं जो स्टेशन है जहाँ पे आप अपनी ट्रेन बुक करा सकते हैं। और औरंगाबाद की भी डायरेक्ट ट्रेन है। अगर नहीं मिलती है तो शिरडी से सिर्फ 100 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप टैक्सी, बस या शेयर टैक्सी से औरंगाबाद जा सकते हैं। और औरंगाबाद से ये सिर्फ 40 किलोमीटर है, तो आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं घृष्णेश्वर टेम्पल। और घृष्णेश्वर टेम्पल से ठीक लगा हुआ 1 से 1.5 किलोमीटर पे है एलोरा केव्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बिल्कुल देखने लायक जगह है। मतलब ऐसी जगह शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी कि एक पूरी चट्टान, पूरा पहाड़ काट के भगवान शिव और पार्वती का मंदिर बनाया गया है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हैं और एक इतना बड़ा शिवलिंग जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो, बहुत विशाल शिवलिंग है, लेकिन यहाँ उसकी पूजा नहीं होती। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे 20 के नोट में जो पीछे फ़ोटो बना हुआ है वो पूरा वहीं से लिया गया है, स्तंभ का। और औरंगाबाद को संभाजी नगर भी कहा जाता है। महाराज संभाजी के, जिसने भी छावा पिक्चर देखी हो तो वो जानता है कि महाराज, मतलब मराठी लोग तो जानते ही हैं महाराज छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज की कहानियाँ, लेकिन हम लोग जो यूपी, बिहार, दिल्ली साइड से आते हैं, हम लोग इतना नहीं जानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो सभी जानते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में जो पिक्चर देख के मतलब जो हम लोगों ने सीखा, तो मतलब रूह कांप गई थी वो देखते हुए कि किस तरीके से मतलब दर्द दिए गए थे। तो वो पूरा मतलब औरंगाबाद जो सिटी है वो संभाजी नगर के डेडिकेटेड है और पूरा मतलब उन्हीं की जगह जगह आपको उनकी मूर्तियाँ, उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, किला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत बड़ा किला है, पूरी एलोरा केव्स हैं और कई सारे टेम्पल्स हैं और ये घृष्णेश्वर टेम्पल है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसमें बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं। रावण के ज़माने राम कथा यहाँ सबसे मतलब जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ, जिनकी जो चित्र हैं वो पूरी एलोरा केव में उकेरे गए हैं।
जो आप देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या कहानियाँ वहाँ पर हैं। तो अब औरंगाबाद में आपको दर्शन कैसे करने हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में, वहाँ पर ड्रेस कोड है, स्पेशली बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप बस सिंपल डिसेंट क्लोथ पहन सकते हैं, साड़ी सूट, या अगर आप जीन्स और शर्ट भी पहन रहे हैं तो आप मतलब डिसेंट से पहनिए, रिवीलिंग क्लोथ ना पहने। और सर पे आप हल्का स्कार्फ या कुछ भी चाहें तो ले सकते हैं। और मेनली बॉयज़ के लिए, बॉयज़ को कपड़ों में प्रवेश नहीं है वहाँ, वो सिर्फ नीचे धोती या पैंट कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन ऊपर मतलब उनको ना ही शर्ट अलाउ है और ना ही, तो इसलिए बेटर होता है कि आप, तो बॉयज़ के लिए ऊपर बिल्कुल भी क्लोथ अलाउ नहीं है। आपको शर्ट और बनियान जो भी आप कुछ पहने होते हैं आपको उतारना पड़ता है, तो आपको वैसे ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है और हर किसी की एंट्री है। आप भगवान को छू सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको स्पेशल पूजा कुछ करानी है, रुद्राभिषेक कराना है, तो एक काउंटर है, वहाँ से आप पर्ची कटवा सकते हैं। वो पंडित आपके संग जाते हैं, आपके परिवार के साथ आपको रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं। तो आज हमने रुद्राभिषेक कराया था, उसकी हमने पर्ची कटवाई थी 2500 रुपीज़ की, और वो पूरा मतलब वो करके जो सुकून हमारी बॉडी को मिला है, मतलब 10-15 मिनट तक आराम से भगवान को सब चंदन शहद हर चीज़ से नहला रहे थे। बहुत मतलब बहुत मज़ा आया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बाकी दर्शन सबको अवेलेबल हैं, कोई VIP दर्शन की पर्ची आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, 1 से 2 घंटे मैक्सिमम लगेंगे आपको। अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए कोई आपको फ़ोटो और स्नैप नहीं मिलेगा अंदर का। तो ये मतलब कैमरा आपको जमा कराना पड़ता है, बाहर लोकल शॉप से आप वहाँ कैमरा जमा करा सकते हैं, शूज़ निकाल के आप जा सकते हैं, और 1 से 2 घंटे में आपके आराम से दर्शन हो जाते हैं। और फिर वापस आप शिरडी के आसपास एलोरा केव हो गए, सनी सिग्नापुर हो गया, शिरडी हो गया, ये सब घूम सकते हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, पुणे में भीमा शंकर जा सकते हैं। तो 2 से 3 दिन का अगर आप ट्रिप बनाते हैं तो उसमें आप 3 ज्योतिर्लिंग आराम से कवर कर सकते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे के पास है, और कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये आप आराम से 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। और बाया ट्रेन बस सब कुछ अवेलेबल है, टैक्सी भी अवेलेबल है हर जगह के लिए, तो आप इजीली उसको ले सकते हैं और बहुत ही रेट्स भी रीज़नेबल रहते हैं। तो आप पर्सनल टैक्सी लेना चाहें, शेयर टैक्सी लेना चाहें, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो और भी कन्वीनियंट होता है। फैमिली के साथ थोड़ा सा होता है कि आप नहीं लेना चाहते, उस समय गर्मी भी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर है। हम लोगों ने जब एलोरा केव की थी तो उस समय 9 बजे थे, इतनी गर्मी भी नहीं थी और धूप भी प्रॉपर आई नहीं थी, तो कहीं कहीं पे एलोरा केव बहुत ठंडी थी, तो बहुत मज़ा आया एलोरा केव में। और एलोरा केव में जो ऊपर से एक पूरा व्यू आता है, वो अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, तो व्यू हम नहीं ले पाए, लेकिन बहुत ही ब्रेथ टेकिंग मतलब मस्ट विजिट साइट है एलोरा केव्स, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। और इससे रिलेटेड अगर और आपकी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और कल हमारी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, उस पर भी आपको साथ लेके जाएंगे। और आज जो हमारा शिरडी है वो अभी बचा है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर होटल में आ गए हैं, रेस्ट करेंगे। ध्रुवेन और धर्मेंद्र दोनों ऑलमोस्ट सो चुके हैं, तो बस मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि शाम से काफ़ी थक गए थे, फ़्लाइट पकड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी से जब सब दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है आपको। और ये जो फीलिंग होती है शायद कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता कि आपको क्या फील होता है। तो इस ज्योतिर्लिंग यात्रा पे बने रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, और मज़ा लीजिए, दर्शन करिए आप भी हमारे साथ, इस यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद। हैप्पी ट्रैवलिंग। हर हर महादेव।
अब हम लोग आ चुके हैं शिरडी, और जिस स्पीड से हम दर्शन कर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा। हमें तो लगा था हम शाम के 7 से 8 बजे तक आएंगे, लेकिन हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए। दर्शन नहीं, हमने लिया था रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक कराया था तो इतना बढ़िया, मतलब इतनी देर भगवान के दर्शन। क्यों धर्मी? और घंटों तक मैं तो आ गई, स्टूल से हट के आगे जाके बैठ गई थी, और मैं हट ही नहीं हुआ सामने से। इतना देर मतलब पूरा रुद्राभिषेक कराया तो बहुत मज़ा आया उसमें, और मतलब ऐसा लगा कि कुछ कृपा ही रही होगी कि ऐसा हमने इतने अच्छे से रुद्राभिषेक किया। पर ना जनरली हम जाते हैं तो सीधे बस दर्शन करके और आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे श्री साई सेवन में भी बैठे थे, लेकिन हमने अभी रुद्राभिषेक कभी नहीं कराया। और ये भी हमें पता चला घृष्णेश्वर 12th ज्योतिर्लिंग कहलाता है, 12वां। तो हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग हो चुका है, 11वां और 10वां अभी हमारा बाकी है ना। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन तो मतलब बहुत खुश हो गया। और इसके बाद शिरडी के दर्शन। शिरडी हम लोग कई बार आ चुके हैं, और आई थिंक 2004 से आ रहे हैं। 2004-05 से हम शिरडी आ रहे हैं, और कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार हम 4 से 5 साल के बाद आए हैं, कोविड के बाद। और काफ़ी कुछ बदल चुका है शिरडी में भी, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती रहती हैं शिरडी में हमेशा, लेकिन जो शिरडी साईं बाबा की महिमा है वो सभी जानते हैं। तो शिरडी के दर्शन करेंगे, शिरडी टेम्पल शाम में घूमेंगे पूरा, क्योंकि अगर आपने कभी शिरडी में दर्शन किए हैं और आप निकल गए, इसके अलावा शाम में ज़रूर टेम्पल घूमने जाइए। दर्शन नहीं करिए, जो टेम्पल के अराउंड और टेम्पल के अंदर का एरिया है वो घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सुकून और शांति मिलती है वहाँ। तो वो आप शाम में जा सकते हैं। शिरडी में जो भोजनालय है वो वहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण करने का वो भी बहुत अच्छा है। 2 रुपए में था आई थिंक सो पहले, है ना, 1 या 2 रुपए में। अभी हाँ, अभी पता नहीं, आई डोंट नो कितने में है, 1 या 2 रुपए में, हो सकता फ्री हो। तो ये सब चीज़ें शिरडी में बहुत अच्छी हैं। शिरडी में कॉलेज और मतलब पूरा हर चीज़ चलती है, सब चीज़ फ्री। और शिरडी में पूरा दर्शन करने के बाद हम अपना एक अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की यात्रा का, जो कल शुरू होगी। और बस बनी रहे महादेव की कृपा। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।